कंट्रोवर्सी 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 भाई, फिजिक्स के 2024 के नीट के पेपर में फिजिक्स के कुछ चार क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर लोगों को डाउट्स है। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर के बीच में भी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है। मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा भाई कुछ डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आ गए, इनके बारे में भी बता दूंगा। तो डिलीटेड टॉपिक अगर ओवरलैप्ड हैं तो उस चीज के ऊपर भी डिस्कस होगा। तो पूरा की सेशन बहुत अच्छे से आखिरी तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं बेटा सेशन। सबसे पहले आएगा रोलिंग मोशन का क्वेश्चन। भैया बहुत जगह रोलिंग मोशन के बारे में बताया गया था कि रोलिंग मोशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो डिलीटेड है, लेकिन काफी जगह पर जब माना गया भैया कि रोलिंग मोशन डिलीटेड है तो बच्चों ने बोला कि रोलिंग मोशन डिलीटेड है। किसी एक इंसान ने इस चीज को गलत तरह से समझा। ब्रोशर में लिखा हुआ था कि रोलिंग मोशन हमारा दिया गया है। इनफैक्ट मैंने सेशन भी लिया, हमारे चैनल पर सेशन है, इसी चैनल पर सेशन है, और यह बोला गया था कि दिस इज एन ओवरलैप टॉपिक। तो अगर आप इसके बेसिक्स की बात करें, इसकी काइनेटिक एनर्जी वाली बात करें, तो बेटा शायद क्वेश्चन इस चीज के ऊपर से आ सकते हैं। और देखिए यहां पर रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आया है, मल्टीपल बार बोला गया है रोलिंग मोशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है भैया, क्रैश कोर्स वगैरह में नहीं पढ़ाया जाए, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन फुल सिलेबस अगर आप पूरा 11 से आखिरी तक पढ़ रहे हैं तो यू शुड रीड दिस थिंग। ओके बेटा, जब भी ओवरलैप टॉपिक है और जिस पे क्लैरिटी नहीं है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको वो टॉपिक पढ़ ही लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है। दूसरा और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भैया इस टॉपिक को लेकर के है। इसमें क्या हुआ, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट था। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भैया 1 2 3 जो भी इनके हिसाब से दिया वो दिया कि भैया ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल as they contained equal number of positive and negative charges। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे न्यूट्रल होते हैं। अब यहां बोला गया atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum in the light of above statement, choose the। बेटा तो यहां पर बोला कि each element मतलब हर एलिमेंट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब ये वाले स्टेटमेंट का कुछ लोगों ने आंसर 2 दिया है कि भैया वाला स्टेटमेंट सही है, कुछ लोगों ने बोला ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत या सही कैसे है, तो मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं। ये वाले में बोला एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। ये एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखना, जो नई एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी उसकी लाइन है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल एंड इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो 2 चीज सीखने को मिलती है, नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया और बेटा पॉइंट्स टू पॉन्डर जो समरी है वहां से उठ करके क्वेश्चन आया, पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, कंट्रोवर्सी क्या है यहां पर, कंट्रोवर्सी है भाई कि यहां पर बोला एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट। तो यहां पर ईच एलिमेंट है, पर ये पुरानी एनसीईआरटी है। तो पुरानी एनसीईआरटी में ये दिया है, पलटू एनसीईआरटी, भाई पलटू सीबीएसई वालों ने इस चीज को पलट दिया और पलट के यहां पर एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कर दिया। तो जब मोस्ट ऑफ कर दिया, यहां पर था बेटा ईच, तो ये चीज ईच वाला जो आंसर है वो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने अपडेट किया है, इन्होंने यहां पर लिखा है मोस्ट ऑफ मतलब नॉट ऑल। ऑब्वियसली आप बात मान सकते हैं कि हर एलिमेंट नहीं स्टेबल, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल। गॉट इट एवरीवन। इसके अलावा तीसरी चीज है इसमें बच्चों को डॉटेड लाइन से रिलेटेड, बेटा यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी ग्राफ के अंदर नहीं दी गई है, तो इस पे कोई बोनस किसी क्वेश्चन पे नहीं होने वाला। आंसर की इसमें जरूर हो सकता है बेटा कि एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ईच एलिमेंट इज नॉट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट, इसका आंसर आना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है। अब यहां पर बेटा ये वाला जो हमने देखा, इसके ऊपर कोई भी डॉटेड लाइन से रिलेटेड, मतलब ये कर्व लाइन से रिलेटेड कुछ खास बात बताई नहीं गई है, तो आप डॉटेड लाइन को ही भैया पीटी कर्व वाला आप रेशो लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। हमें याद था कि वी और टी में कर्व के बारे में पता है कि ये P1, P2 और P3 होता है, तो P3 ज्यादा होता है, P2 कम होता है और P2 कम होता है और P1 सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, तो यहाँ P1 सबसे ज्यादा होगा, P2 कम होगा और P3 सबसे कम होगा। गॉट इट। इसी चीज का उल्टा ग्राफ यहाँ पर इस तरह से बना दिया गया है। ओके ओके ओके, इसी चीज का मतलब ये ग्राफ को इस तरह से पलट दिया। तो आप स्लोप को उस तरह से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबरिंग शायद उल्टी कर दी है, यहाँ पर V के पास वाला P3 है, P2 और ये वाला P1 है, इस तरह से उल्टा बना है। आखिरी क्वेश्चन जिसके ऊपर लोगों को कंट्रोवर्सी है, तो बेटा दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको समझना है कि कैन अचीव पूछा है, नॉट कि ये होगा, कैन अचीव मतलब अगर डायोड का रेजिस्टेंस रहा तो कौन सी चीज में डायोड का रेजिस्टेंस होने पर ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज अचीव कर सकता है। तो सिर्फ एक ही है यहाँ पर बेटा, रिवर्स बायस हो जाता है। इस वाले में भी देखिए, यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, इस वाले में भी रिवर्स बायस है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ बन रहा है।
ठीक है गाइस, तो बेटा आपको सही एजुकेशन, सही रास्ता, सही चीज चाहिए होती है, सही गाइडेंस चाहिए होती है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी चाहिए होती है। ऐसी स्टडी अगर आपको चाहिए तो गाइस मैं आपके लिए अवेलेबल हूं आपके अनअकैडमी नीट के चैनल पर। पिछली बार अगर आपसे गलती हो गई थी कि आपको एक अच्छा फिजिक्स का टीचर, एक ऐसा फिजिक्स का टीचर जो आपको फिजिक्स एक कहानी की तरह, एक लोरी की तरह सुना दे, वो फिजिक्स का टीचर आपके पास अवेलेबल है, वो आपके पास अब अनअकैडमी नीट के चैनल पर अवेलेबल है। और आप बेटा यहां पर ये सारा कोर्स, सारे के सारे टीचर्स के सारे बैचेस, सब कुछ अवेल कर सकते हैं, जो आज तक हुए हैं, जो फ्यूचर में होंगे, जो इसके बाद कभी होंगे, हर एक चीज आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी सिर्फ इस प्राइस पॉइंट पर। ओके, इसके अलावा बेटा हमारी टीम आप लोगों के अवेलेबल है। अगर आपको हमारी टीम से पढ़ना है तो यू गाइस गो। मैं आपको बोलूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आपको ज़्यादा हमारा अनअकैडमी नीट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाइए, हमारे क्लासेस देखिए, हमारा सेशन देखिए और हमारे स्पेशल क्लासेस देखिए। यू विल रियलाइज कि कैसी टीम है। हमारे यूट्यूब के सेशन देखिए, फिर आप फैसला लीजिए क्या हमारी टीम से पढ़ना है। आपके पास सारे सबूत हैं। इसके बाद बेटा कोड ANUP यूज़ करिएगा। इसके बाद कोई बच्चा बच जाता है कि नहीं चीकू भैया मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा मदद चल जाए यार, कि थोड़ा सा कोई कमी नहीं छोड़नी मुझे, तो बेटा आप प्लस के साथ एक छोटी सी चीज़ और ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बाय, पर आपको लगता नहीं एक छोटी सी भी कमी नहीं छोड़नी, तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक फीचर। इसका प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट जो आपको मिलेगा बेटा वो अनमैचेबल है, अनपैरेलल्ड है। तो बेटा वो चीज़ आपको मिलने वाली 1-on-1 मेंटरशिप। बुक्स का फिजिकल मिल जाएगा, ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ 1-on-1 मेंटरशिप और एक्सपीरियंस। बेटा लिखने के लिए, बोलने के लिए 100 मेंटर अवेलेबल है, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रेंड मेंटर आप लोगों को मिलते हैं ना, ये नहीं मिलेंगे यार कहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम में से अगर कोई भी इंसान है, जैसे मैं इंसान था, तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बोल दे, बस एक इंसान मुझे बस थोड़ा सा पुश कर दे, थोड़ी तारीफ कर दे, डिमोटिवेशन में मेरे साथ खड़ा रहे। मेरे परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ये मेंटर होते हैं, वेल ट्रेंड मेंटर होते हैं। इन्हें अच्छे से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करने का मौका मिलता है। अगर आपकी इनकी मेंटरशिप बहुत कम प्राइस पे चाहिए तो दीज गाइज विल बी अवेलेबल टू यू। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, 1 घंटे का 1000 रुपये चार्ज करते हैं 1-to-1 टीचिंग में लोग, और ये जो प्राइस है ना 10,000 रुपये सिर्फ एक्स्ट्रा लग रहा है। साल भर के लिए एक मेंटर तुम्हारे पास अवेलेबल है, साल भर, 365 डेज। अगर आपको ये लेना है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, गो फॉर इट। यूज द कोड ANUP, सेंड मी द स्क्रीनशॉट एंड आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल for your mentorship. I will take your doubts, I'll clear your doubts, and I'll guide you in each and every step. Okay? Definitely go for it, guys. Thank you. This is me, Chico Bhaiya, signing off. Bye bye. Good night and tata.